नमस्कार, मैं डाइटिशियन धरित्री साहू। मैं आज मेरी पहली यूट्यूब वीडियो बनाने जा रही हूँ, जिसके बारे में मैंने बहुत सोचा कि किस चीज़ के बारे में मैं अपनी पहली वीडियो बनाऊँ। देन फाइनली आई हैव डिसाइडेड मैं इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करूँगी। आज मेरी इस इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं अपने बारे में कुछ बताऊंगी, कुछ डाइटिशियंस क्या होती है, न्यूट्रिशनिस्ट क्या होती है, इनकी हमें क्या ज़रूरत होती है, इसके बारे में बताऊंगी। तो मैं पहली मेरी इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट कर लेती हूँ। मेरी इंट्रोडक्शन में एक छोटी सी स्टोरी के जरिए बताना चाहूँगी। मैंने पहले तो फार्मासिस्ट का कोर्स किया, जिससे मैंने मेडिसिन्स और डिज़ीज़ के बारे में पढ़ाई की, जहाँ पर मैंने एक चीज़ पाई दैट एवरी मेडिसिन हैविंग सर्टेन साइड इफ़ेक्ट्स। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इंटर्नशिप किया, जहाँ पर मैंने लोगों को अपनी बीमारियों से, अपनी तकलीफ़ों से, अपने दर्द से जूझते हुए देखा। तभी मेरे दिमाग में एक और चीज़ आई, क्या कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है जिससे हम लोगों को बिना कोई तकलीफ़ पहुंचाए उनको हील कर सकते हैं। उसी के ही कुछ दिनों के बाद मैंने एक न्यूट्रिशन का क्लास अटेंड किया, जहाँ पर सर ने बताया हम मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के जरिए कैसे लोगों को हील कर सकते हैं। एंड दैट वाज अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी। उसी वक्त ही मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं एक डाइटिशियन ही बनूंगी, और मैंने स्टार्ट कर दी सर्चिंग कि कैसे बनते हैं डाइटिशियन वगैरह वगैरह। उसके बाद मैंने सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन का कोर्स किया। उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया एंड फाइनली उसके बाद मैंने MSc इन डायटेटिक्स एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट का कोर्स किया। उसी के साथ ही मैंने ऑर्गन क्लींजिंग, थेरापेटिक योगा और एडवांस फीमेल न्यूट्रिशन का कोर्स किया। ये तो थी मेरी इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम जानते हैं न्यूट्रिशनिस्ट किसे कहा जाता है। न्यूट्रिशनिस्ट का मतलब होता है पुष्टि विज्ञानी, जिनके पास फूड एंड न्यूट्रिशन के ऊपर नॉलेज रहती है। न्यूट्रिशनिस्ट के लिए हमें +2 के बाद फूड एंड न्यूट्रिशन में एक और सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा का कोर्स करना पड़ता है। डाइटिशियंस का मतलब होता है पोषण विशेषज्ञ, जिनके पास फूड एंड न्यूट्रिशन का प्रॉपर नॉलेज होता है, जिसके लिए हमें MSc इन डायटेटिक्स एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट का कोर्स करना पड़ता है, या फिर MSc इन फूड एंड न्यूट्रिशन का कोर्स करना पड़ता है। उसी के बाद ही हम डाइटिशियन बन सकते हैं। ये तो थी न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन के बारे में। अभी मैं बताऊंगी डाइटिशियन या फिर न्यूट्रिशनिस्ट हमें क्यों चाहिए, क्यों हमें इनकी कंसल्टेशन लेनी चाहिए। इससे पहले मैं थोड़े से आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताऊंगी। हम जो भी खाद्य ग्रहण करते हैं, जो भी खाना हम खाते हैं, क्यों खाते हैं? क्योंकि उस खाद्य से हमें जो न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व मिलता है, वो हमारे शरीर के संपूर्ण विकास एवं हमारे शरीर के जो वाइटल्स ऑर्गन्स हैं, उनकी संपूर्ण जो कार्य पद्धति है, उनको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। अभी तो लोगों के दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई है, डाइटिशियन जो होती है वो क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसी चीज़ के बारे में बताती हैं और एक डाइट चार्ट पकड़ा देती है। तो ये डाइट चार्ट तो हमें ऑनलाइन मिल जाती है, यूट्यूब पे मिल जाती है, तो हम क्यों डाइटिशियन या फिर न्यूट्रिशनिस्ट की कंसल्टेशन लें। यूट्यूब और नेट में जो भी वीडियो हमें मिलती है,
उसमें तो कई चीज़ ठीक होती है और कई चीज़ गलत भी होती है, जिसके लिए हमें न्यूट्रिशन की प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसी के बाद ही हम एक राइट डिसीज़न ले सकते हैं। और यूट्यूब और नेट में जो भी होता है एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं होता है। हम सारे ह्यूमन बींग्स अलग अलग हैं, हमारी बॉडी की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है। तो पहले तो आपको डाइटिशियन की कंसल्टेशन इसलिए लेना चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी को एनालिसिस करके आपको पर्टिकुलर एक मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी वो प्रोवाइड कर सके। जैसे आपको पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया या फिर ओबेसिटी हो गया, आपको क्यों हुआ ये जानना बहुत ज़रूरी है। किसके वजह से, किस हार्मोन के इम्बैलेंस के वजह से हुआ है या फिर किस रीजन्स के वजह से आपको डायबिटीज़ या फिर पीसीओडी, पीसीओएस ये अभी जो डिजीज़ हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं, ये आपको एक डाइटिशियन ही बता सकती है। उसके बाद वो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी के जरिए हीलिंग कर सकती है और आपके डिजीज़ को रिवर्स कर सकती है। इसके लिए आपको एक डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वही लोग हैं जो आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती है। क्योंकि हम लोगों की सभी की बॉडी अलग अलग है, उनका बीएमआर, बीएमआई अलग अलग है। तो उसी के हिसाब से अगर हम अपने डाइट मॉडिफिकेशंस करेंगे, उसके बाद वो लोग देखती हैं कि हमारी बॉडी क्या क्या चीज़ अडॉप्ट करती है। क्योंकि मान लीजिए आप एक गाड़ी चला रहे हैं, आप तुरंत ही ब्रेक लगा देते हैं तो गाड़ी कैसे रिएक्ट करती है, हमारी बॉडी भी कुछ इस तरह है। जैसे हम बहुत सारे खाना खा रहे हैं, उसके बाद हमने यूट्यूब देख लिया, हमारा वेट गेन हो गया है और हम तुरंत ही खाना पूरा कम कर देते हैं, जिससे हमारी बॉडी उसी तरह ही रिएक्ट करती है। उसी के लिए एक डाइटिशियन कंसल्टेशन लेनी बहुत ज़रूरी है। वही आपको ग्रेजुअली कैसे आपके बॉडी वेट को रिड्यूस करना है, जैसे कि आपकी बॉडी उसको अच्छे से अडॉप्ट करे और आपको कोई भी और साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। जैसे बहुत लोग को ओबेसिटी, वेट लॉस ये सब अभी जो कर रहे हैं उसी के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट क्यों करना। हम जैसे एक मोबाइल खरीदते हैं, एक कुछ भी हमारे घर के लिए कुछ भी सामान खरीदते हैं तो बहुत ही सोच समझ कर खरीदते हैं। तो जब हमारी शरीर का बात आता है देन हम क्यों यूट्यूब्स की ये सारे रेमेडीज़, ये सारे जो भी डाइट प्लान्स होते हैं तुरंत ही अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं। ये चीज़ हमारे दिमाग से हटानी होगी, क्योंकि हमारे शरीर को किस पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है हमें तो पहले ये समझनी पड़ेगी, तभी हम कोई चीज़ स्टार्ट करेंगे तो हमारी बॉडी उसको एडप्ट करेगी और हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको अगर अच्छी लगी देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करें। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बैलेंस डाइट के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।